गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट। आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 9th में मूवमेंट बुक का। चैप्टर नंबर है 4। ये चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको जल्दी समझ में आने वाला है, तो इसकी अपन हिंदी है उसका आपको याद करवा देते हैं, क्योंकि आपको उसकी हिंदी का अगर नॉलेज होगा तो आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बनाने में दिक्कत नहीं आएगी और चैप्टर का ट्रांसलेट करते समय भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही रहती है कि भाई पहले उस चैप्टर की अगर आपको समरी अगर हिंदी सही तरीके से आती है तो आप ये चैप्टर है वो पूर्णतः तैयार कर लोगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। हिंदी अपन बोल सकते हैं मूर्खों के राज्य में। स्टोरी स्टार्ट होती है राजा और मंत्री। उस राज्य में दोनों ही मूर्ख थे। वे अन्य राजाओं की भांति राज्य का संचालन नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक अलग ही कार्य किया। क्या कार्य किया? उन्होंने दिन को रात और रात को दिन में बदलने का निर्णय लिया, क्योंकि वो राज्य ही मूर्खों का था, इसलिए काम मूर्खता के ही होंगे। उन्होंने आदेश दिया कि हर व्यक्ति रात को जगेगा, अपना खेत जोतेगा और अपना व्यवसाय है वो करेगा। अंधेरा होने के पश्चात ये सभी कार्य वो कर सकता है। जैसे ही सूर्योदय होगा, सूर्य उगेगा, वह सोने चले जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो आज्ञा पालन नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लोगों ने मौत के भय से आज्ञा का पालन किया। राजा तथा मंत्री खुश थे कि उनकी योजना सफल हो गई। एक दिन एक गुरु अपने शिष्य के साथ नगर में आए। नगर सुंदर था, दिन का प्रकाश फैला हुआ था, पर कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग सोए हुए थे, कोई चूहा तक भी घूमता दिखाई नहीं पड़ रहा था। यहां तक कि पशुओं को भी दिन में सोने का उन्होंने सिखा दिया था। दोनों अजनबी व्यक्तियों ने जो कुछ चारों ओर देखा उससे हैरान हो गए। वे शाम तक भटकते रहे। अचानक पूरा जो नगर है वो जग चुका था और रात्रि कालक अपने जो रात के जो कार्य होते हैं जो अपन बेसिकली दिन में करते हैं वो रात में करते थे उस नगर में, इसलिए वो काम पे लग गए। दोनों व्यक्ति बहुत भूखे थे। तब एक दुकान खुल गई रात को। वे खाद्य सामग्री खाने का भोजन के लिए चले गए और वहां गए तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक वस्तु की कीमत समान थी। मात्र एक डुड्डू मतलब 1 पैसा है, जहां में चावल का माप हो चाहे केले का गुच्छा हो, सभी चीजें बराबर। सभी का मूल्य 1 पैसा था। गुरु तथा उसका शिष्य खुश हो गए। उन्होंने इस प्रकार की स्थिति के बारे में कभी नहीं सुना था। वे अपनी आवश्यकता की सभी चीजें हैं वो वहां से जो अपने रुपए से खरीद सकते थे। जब वे भोजन पका के खा चुके तो गुरु को लगा ये तो मूर्खों का राज्य है और यहाँ ठहरना कोई अच्छा विचार नहीं है। ये स्थान हमारे ठहरने के लिए उपयुक्त नहीं है, चलो यहां से निकल चले। उन्होंने अपने शिष्य को बोला, पर शिष्य उसी स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। यहाँ पर हर वस्तु सस्ती थी, वह तो अच्छा सस्ता भोजन ही चाहता था। गुरु बोले, ये सभी मूर्ख है, यह स्थिति बहुत समय तक नहीं चल सकेगी और कोई नहीं बता सकता कि वे तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। पर शिष्य गुरु की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और वहीं रहना चाहता था। अंत में गुरु ने अपना प्रयास छोड़ दिया और बोले, तुम जो जी में आए करो, मैं तो जा रहा हूं। और वह चले गए। शिष्य उसी राज्य में ठहरा रहा। हर दिन वह पेट भरता रहा, केले, घी तथा चावल गेहूं आदि खाता रहता तथा सड़क के पवित्र सांड की भांति मोटा हो गया। एक दिन दहाड़े एक चोर ने किसी धनी व्यापारी के घर में चोरी कर ली। दिन में क्यों आपको मालूम है, क्योंकि वो रात को दिन का कार्य और दिन में रात का कार्य करते थे, इसलिए उसने दीवार में छेद किया, चुपके से घुस गया। कहां पर? एक सेठ के घर पे। जब वह लूट का माल बाहर लेकर जा रहा था, उसे पुराने घर की दीवार उसके सिर पर गिर गई और उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। उसका भाई भागकर राजा के पास पहुंचा तथा उसने शिकायत की, सरकार, जब मेरा भाई अपना पुराना धंधा कर रहा था तो उसकी सिर पर दीवार आ गिरी तथा वह चल बसा। इसका सारा दोष उस व्यापारी का है। उसे अच्छी मजबूत दीवार बनवानी चाहिए थी। आप इस अपराधी को अवश्य दंड दें तथा मेरे परिवार को इस अन्याय के लिए क्षतिपूर्ति करें। राजा बोला, न्याय मिलेगा,
चिंता मत करो। उसने तुरंत उस घर के स्वामी को बुला लिया। जब सौदागर आया, राजा ने उससे प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? अमुक और अमुक है राजन। क्या जब इस मृतक ने तुम्हारे घर में चोरी की तुम घर पर ही थे? जी हाँ महाराज, उसने दीवार में छेद किया और दीवार कमजोर थी, वो उस पर गिर गई। अपराधी अपना अपराध स्वीकार करता है। तुम्हारी दीवार ने उस व्यक्ति के भाई की जान ले ली है। तुम उसके हत्यारे हो, हमें तुम्हें दंड देना होगा। सरकार, निरुपाय व्यापारी बोला, दीवार मैंने नहीं बनाई थी, ये तो वास्तव में उस व्यक्ति का दोष है जिसने दीवार चिनवाई थी, उसने उसे ठीक से नहीं बनाया, आप उसे दंड दें। वह व्यक्ति कौन है? सरकार, ये दीवार मेरे पिता के समय बनाई गई थी, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। वह अब एक वृद्ध व्यक्ति है, वह पास में ही रहता है। राजा ने अपने दूतों को उस राजमिस्त्री को पकड़ लाने के लिए भेजा। उसने दीवार बनवाई थी, जिसने वो दीवार बनवाई थी। दूत उसके हाथ पांव बांधकर उसे ले आए। तुम्ही से कह रहा हूं, क्या तुम्ही ने उस व्यक्ति के पिता के जीवन काल में दीवार बनवाई थी? जी हाँ सरकार, मैंने बनाई थी। ये दीवार तुमने किस प्रकार की बनाई थी? वह एक गरीब व्यक्ति पर गिर पड़ी और उसकी जान ली। तुम उसकी मौत के दोषी हो, हमें तुम्हें मृत्युदंड देना होगा। उसने पूर्व की राजा उसकी मौत की सजा सुनाए। बेचारे राजमिस्त्री ने निवेदन किया, अपना आदेश सुनाने से पूर्व कृपया मेरी बात सुन ले। ये सच है कि मैंने ही वह दीवार बनाई थी और वह मजबूत नहीं बनी, पर इसका कारण ये था कि मेरा मस्तिष्क उस समय अपने काम में नहीं था। मुझे भली भांति उस नर्तकी की याद है जो सारे दिन अपनी पायल झनकाती गली में आती जाती रही और अपनी आंखें तथा मन उस दीवार पर स्थिर न रख सका। तो मैं बना रहा था, आप उस नर्तकी को बुला ली, मैं जानता हूं कि वह कहाँ रहती है। तुम सही कहते हो, मामला गंभीर है, हमें उसकी तह तक जाना होगा। ऐसे पेचीदे मामले को निपटाना सरल नहीं होता। नर्तकी जहां भी हो उसे बुलाओ। नर्तकी जो अब एक वृद्ध महिला बन चुकी थी, भय से कांपती हुई राज दरबार में आई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा था, इस वजह से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और मिलते हैं अब अगले पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल स्टूडेंट को मेरी तरफ से गुड बाय।